हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू गनस्विस चैनल। मैं यमुना लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिग बॉस सीज़न 14 के वीकेंड का वार बाय सलमान खान के एपिसोड में। यहाँ पर मैं सैटरडे और संडे दोनों डेज़ का भी रिव्यू एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप क्या एग्जाइटेड हो कि क्या हो रहा है बिग बॉस हाउस के अंदर और सलमान क्या कह रहे हैं कंटेस्टेंट से आफ्टर 1 वीक। सबसे पहले तो अगर आप नए हो और मेरे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब मैं वीडियोस पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब चलते हैं एपिसोड के अंदर, क्या हुआ एपिसोड सैटरडे और संडे, और ये भी देखेंगे कि सलमान खान ने कैसे ली कंटेस्टेंट्स की क्लास। घर में सबको हाय हेलो कहने के बाद सलमान ने लिया जैस्मिन का नाम और कहा कपड़े धुल गए, अच्छी से धुले या नहीं। और उन्होंने जैस्मिन का टांग भी खींचा और पूछा कि अगर मुझे इतने इतने फलाना फलाना कपड़े धोने हैं, कितना डिटर्जेंट लगेगा, कितना पानी लगेगा भी या नहीं लगेगा। और जैस्मिन से कहा कि अब मुझे प्रोसेस बताओ। इसके बाद निकी की बात हुई और कहा निकी से कि निकी तंबोली तुम क्या खेली। थोड़ा सा अप्रिशिएट किया निकी को और कहा कि जैसा खेल रही हो वैसे ही खेलते जाओ, बहुत अच्छा खेल रही हो आप निकी तंबोली। आगे पवित्र का नाम लिया और पवित्र से कहा कि पवित्र आप एजाज से हमेशा कहते हो कि आप ऐसे नहीं हो, तो वो कैसे है और क्यों ऐसे होना चाहिए, ये सबको बताओ, हमको कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है यहाँ पे। और इस बात पे पवित्र कहती है कि मैंने सुना है सर कि एजाज जो है वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं। इस बीच तंबोली भी बोली कि एजाज के बारे में मैंने भी सुना है कि ये जो है एग्रेसिव रहते हैं और इनका एग्रेसिव रूप जो है अभी तक बाहर नहीं आया है। तो सलमान हंसकर कहते हैं अच्छा। आगे सलमान ने जैस्मिन से पूछा कि आप जाती हो कुछ करने बट कुछ होता नहीं है, आप आधे में छोड़ के उस काम को वापस आ जाती हो, ऐसा क्यों होता है जैस्मिन? आप अगर बम फोड़ना चाहती हो तो बम फोड़ के आ जाओ, आप क्यों रुक रहे हो बीच में? इस पे जैस्मिन ने कहा कि मुझे लड़ना झगड़ना नहीं पसंद सलमान सर, इसलिए मैं दूर रहती हूँ। और तो और सलमान खान ने ये भी बताया कि सिड ने आपको जो है इनकरेज किया कि आपको कैसे रहना है इस हाउस में, और समझाया भी बहुत बार बट आप नहीं समझी। तो हमारा बस यही आपसे कहना है कि आप समझ लो आपको कैसे खेलना है और आप उभर के बाहर आओ तो आप भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन सकते हो। इसके बाद रुबीना की बारी आई और रुबीना से सलमान ने कहा कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, आप स्टैंड लेती हो हर एक बात की, और बट एक ही वजह से आप पीछे हो जाती हो, वो है आपके पतिदेव। आपके पतिदेव आपको पीछे खींच लेते हैं और आप फिर से चुप हो जाती हो वहाँ पे। भाई अपने हक के लिए लड़ो झगड़ो, अरे यार कुछ तो एंटरटेन करो लोगों को, बस लोग आपसे यही चाहते हैं। वरना आप अगर यहाँ पे प्यार व्यार रिलेशन और भाई बंधु दिखाना चाहते हो तो कौन देखेगा बिग बॉस का शो, और टीआरपी रेटिंग कैसे बढ़ेगी? ये बात भी क्लियर करी सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स के सामने। आगे हमने देखा सलमान खान पूछ रहे सिद्धार्थ से कि भाई मुझे बताओ घर में क्या चल रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, किसका पल्ला भारी है और कौन सेफ गेम खेल रहा है, फेक लग रहा है। इस पे सिद्धार्थ कहते हैं कि यहाँ भाई सब कंटेस्टेंट जो है सब एक माइंड सेट पहले से ही अपना सेट करके आया है कि मुझे ऐसे दिखना है, मैं ऐसे रहूँगा तो मैं ऐसे दिखूँगा, ऐसे होगा, एंड वही माइंड से खेल रहे हैं। सब लोग अपने अपने शेल में है, कोई बाहर नहीं आए। और कहा कि कुछ कंटेस्टेंट जो है वो बाहर उभर के आ रहे हैं, जैसे कि निकी है वो 100% दे रही है अपना, पवित्र जो है वो 95% तक के ठीक ठाक है, वो और उसे और बाहर आना चाहिए। और जैस्मिन जो है वो भी ठीक अपना अपना स्टैंड ले रही है बट कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रोक रही है वो। और रूबीना के बारे में भी सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने सोचा था ये भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगी बट ये भी कहीं ना कहीं जो है माइंड गेम नहीं खेल रही है, ये बस नॉर्मली कभी कभी अपना स्टैंड लेती है, कभी कभी रुक जाती है। क्या है खुल के बाहर नहीं आए हैं। और लड़कों की बात तो मत ही करो क्योंकि लड़के भी अब तक बाहर नहीं आए हैं, अपना असली रूप नहीं दिखाया किसी ने। एजाज धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं, निशान धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं। आगे हमने देखा कि सलमान ने कहा 3 दिग्गजों से, 3 सीनियर से कि निकी और पवित्र जिसे
इम्यून मिला है उन दोनों में से एक को कंफर्म करे। ये तीन सीनियर्स अपनी अपनी बात रखते हैं आगे और डिफरेंस ढूंढते हैं निकी और पवित्र के बीच में। तो सबको लगता है यही कि निकी जो है बहुत स्ट्रांग है और निकी डिज़र्व करती है टू बी कंफर्म से कंफर्म कंटेस्टेंट बनने की। तो ऐसे निकी बन जाती है कंफर्म कंटेस्टेंट। सलमान खान अप्रिशिएट करते हैं। आगे हमने देखना होगा कि घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं जब निकी बनती है कंफर्म कंटेस्टेंट्स और उन्हें पावर मिलता है सीनियर्स के बातों में शामिल होने का, सीनियर्स के डिसीजन में शामिल होने का मौका मिलता है, तब घर वाले क्या करते हैं। ये सब हुआ सैटरडे के एपिसोड में। अब चलेंगे संडे के एपिसोड में। संडे के एपिसोड में सबसे पहले हमने देखा कि जो घर वाले हैं उनका बिहेवियर, बिहेवियर ही नहीं, उनका जो देखने का तरीका होता है वो अलग ही बन गया, क्योंकि निकी जो है कंफर्म्ड हो गई है और किसी को भी हजम नहीं हो रही है ये बात। और आगे हमने देखा, अरे यार मैंने तो आपको टास्क के बारे में बताना भूल गई हूँ मैं शायद। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पे टास्क की। तो जो डंपर डंपर के लिफ्टर पे जो बैठने वाला टास्क था, वो टास्क पे आपको तो सबको पता ही है कि निकी विन हुई है, निकी जो है वो जीत गई है। निकी के साथ पवित्र भी जीत गई है। बट निकी को तो भाई मानना ही पड़ेगा यार, जब निकी को बहुत सताया गया, बेचारी उतर गई नीचे। फिर उसके बाद बैठे वहाँ पे शहजाद को भी उसने उतारा और राहुल ने भी साथ दिया निकी का। तो शहजाद के बाद जो है राहुल ने प्लेस लिया डंपर के लिफ्टर पे। फिर उसके बाद निकी अकेली बेचारी राहुल को सताने लगी और राहुल को उतरने के लिए मजबूर करने लगी और राहुल फाइनली उतर गए और फिर से निकी ने कब्जा कर लिया अपने प्लेस पे। और बिल्कुल ऐसे ही निकी ने अपने हक के लिए लड़ा और अपनी फाइट दी। और लास्ट में निकी और पवित्र जो है अभिनव बहुत ही इजीली गिव अप कर दिए, ऐसा मुझे लग रहा है उन्होंने, क्योंकि एक बार इनको चांस था कि एक बार ये उतरे, फिर उसके बाद ये फिर से अपना प्लेस जो है वो अपना हासिल कर सकते हैं और पवित्र को हटा सकते हैं। बट अभिनव ने यहाँ पे कोशिश नहीं की पवित्र को हटाने की और एजाज जो है वो पीछे लगे थे पवित्र के, बट कहीं ना कहीं वो असफल रहे और ऐसे पवित्र भी स्ट्रांग बैठी रही, तो वो भी सेलेक्ट हो गई, इम्यून उन्हें भी मिला। तो बस यही कहानी है वो टास्क की जो हुई और जिसमें निकी और पवित्र दोनों भी जो है वो सिलेक्ट हुए और उन्हें इम्यून मिली। बट ये बात और है कि सीनियर्स ने टू बी कन्फर्म में से कन्फर्म किया सिर्फ एक ही सदस्य को सलमान के कहने पर, और वो है निकी तंबोली। सीनियर्स को निकी की ये बात अच्छी लगी कि निकी ने कहा कि अब मुझे जो है ये कॉस्मेटिक्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मुझे इम्यून मिला, जो मुझे मिलना था वो मुझे हासिल हुआ। अब ये कॉस्मेटिक्स जो सारा ने जो तोड़ फोड़ किया था उसके साथ ताकि निकी उतर जाए नीचे और वो प्लेस ले, बट निकी जो है वो स्ट्रांग बैठी रही, उसे लास्ट में पता चला। और ये जो लास्ट लाइन उसने कहा सीनियर्स से, ये बात सीनियर्स को बहुत अच्छी लगी कि मुझे जो है जो मिलना था वो मिल गया, अब मुझे ये कॉस्मेटिक्स इतनी वैल्यू नहीं रखती है। संडे का एपिसोड बहुत बोरिंग रहा मेरे हिसाब से तो, और घर वालों का जो है वो प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, किसी ने स्टैंड अप नहीं लिया। एक्चुअली एक टास्क बिग बॉस ने दिया था कि जो कंटेस्टेंट्स है बचे सीनियर्स और निकी को छोड़कर जो बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं बस उन्हीं के लिए था ये टास्क, और उनको रैंक करना था अपने हिसाब से, पूर, एक्सेलेंट, बिलो एवरेज, एवरेज के हिसाब से। और सब ने एक एक को यहाँ पे जो है एजाज ने स्टैंड अप लिया और कहा कि हम वोटिंग करते हैं, और सारे जो है वो गधे निकले, सब लोग ने एजाज की बात मान ली, बेवकूफ़। और सभी लोग जो है एक एक कंटेस्टेंट्स को रैंकिंग करने पे चले और सब किसी ने यहाँ पे एक स्टैंड भी नहीं लिया। अगर किसी को पूर मिला तो जैसे कि निशांत है, निशांत को पूर मिला तो निशांत ने स्टैंड अप ही नहीं लिया, अरे भाई क्यों मैं पूर में रहूँ, क्यों मैं पूर के पीछे खड़े रहूँ, ये उन्होंने नहीं कहा। और बस यही बहुत निराशाजनक रहा इस एपिसोड का ये जो टास्क है वो। और
सारे जो सीनियर्स और निक्की खुद भी सब, ये जो तीनों हैं, ये चारों है सॉरी, ये चारों जो है हंसने लगे इन पे। ये क्या खेल रहे हैं ये लोग, ये क्यों खेल रहे हैं एक्चुअली। ये जो टास्क है किसी भी सीज़न में ये टास्क ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और सलमान खान कहते हैं कि पूर होने से पूर थोड़ी ना हो जाते हो, आप जो है ख़त्म करो इस खेल को और एंड पे, गेम के एंड पे आ जाओ भाई। बट यहाँ पे सलमान खान को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, ये सब लोग जो है अपना भाई प्यार, भाई बंधु समझ के अपने गेम को खेलने लगे। अरे भाई हाँ मुझे जाना है एवरेज में तो एवरेज में चले जाता हूँ, अरे हाँ ठीक है सबने बोल दिया कि हाँ पूर है तो पूर में, सबने बोल दिया कि बिलो एवरेज है तो बिलो एवरेज में, ऐसे चले गए और भाई पूरा एपिसोड को बोर कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि सलमान खान ने भी इस टास्क के बारे में बोला कि क्या कर रहे हो भाई, अगर किसी को अपने हिसाब से नहीं रहना है वहाँ पे तो ये जो 10 कंटेंट्स हैं आप बाहर आ जाओ, ये हमें देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तो खेलते नहीं हो सही तरीके से। तो अब जो है बहुत ही गर्मी का माहौल शुरू हो गया है कंटेस्टेंट्स के अंदर। निशांत तो है, उन्होंने भी कहा कि हम बेवकूफ़ है कि हमने भी बात मान ली। एजाज़ कहते हैं सॉरी कि मैंने स्टैंड अप लिया और मैंने कहा कि वोटिंग करते हैं, बट निशान ने भी अपनी बात रखी सामने और सबको समझ आया लास्ट में कि क्या गलत कर रहे हैं सब लोग और कहाँ इम्प्रूव होना है इन्हें और कहाँ जो है अपनी बात रखनी है और कहाँ नहीं। और आगे कुछ खास नहीं हुआ, ये एपिसोड तो मुझे पर्सनली बोरिंग लगा। बट हमने आगे देखा कि एक गेम रखा गया था, ये कंटेस्टेंट्स के बीच गुब्बारा फोड़ना और गलतफहमी, उनकी जो गलतफहमी है वो सामने रखना। ये था एक छोटा सा गेम और इसमें निकी ने बहुत ही अच्छे से सबके बारे में जो है वो बताया, सबकी गलतफहमी बताई सलमान के कहने पे। और सलमान बस ये देखना चाहते थे कि निकी कहाँ तक किस हद तक सबको जान चुकी है और क्या क्या बाकी है जानना। और बस निकी ने तो जो किया वो सही किया और करेक्ट किया और सबके बारे में जो है सही सही बताया। निक्की को अवेयर है सब कंटेस्टेंट्स के बारे में। और यहाँ पे जो है निशांत और राहुल और जो है पवित्र भी यहाँ पे खेले। इन्होंने भी किसी किसी के गुब्बारे फोड़े और बताया कि क्या क्या है। और बस यही सब शुरू रहा। संडे के एपिसोड में उतना कुछ खास नहीं रहा, बस लास्ट में एक डायलॉग से ये एपिसोड ख़त्म हुआ कि आप सब 10 लोग जो बैठे हो वो बैग पैक करके बाहर आ जाओ, आपको कोई हक नहीं बनता वहाँ खेलने का। बस एक छोटा सा मतलब सलमान खान ने उनको डराया ताकि वो आगे अच्छे से खेले। बस यहाँ पे एंड होता है संडे का एपिसोड और मेरा रिव्यू। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में आफ्टर बिग बॉस शो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।